नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बेग। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 813 हो गई है और इस तरह अब ये तादाद 2002-03 में सांस की बीमारी सारस से मरने वाले 774 अफराद की तादाद से बढ़ गई है। चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3399 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 34,598 हो गई है। साथ ही 2052 अफराद की इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। इस दौरान हांगकांग ने चीन से आने वाले किसी भी शख्स को 2 हफ्ते तक लाजमी तौर पर अलग थलग रखने का इंतजाम किया है। आने वालों को होटल के कमरे या हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले मराकज़ में अलग रहने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वहां के बाशिंदों को अपने ही घरों में रहने की हिदायत दी गई है। नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं करने की सूरत में जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। हांगकांग में अब तक कोरोना वायरस के 26 मामलात की तौसीक़ हुई है। सेहत सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ इस वबाई मरज़ की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों पर बातचीत की। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से सभी परवाज़ों के लिए स्क्रीनिंग पहले से ही मुकर्ररा एयरवीर बच्चों पर जारी है। मुसाफिरों की जांच अब सभी 21 हवाई अड्डों, बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों और सरहद पार जा रही है। अब तक 21 हवाई अड्डों पर 1636 परवाज़ों और 1,76,703 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ कल हैदराबाद हाउस में वफ़द की सतह की बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हममनसब महिंदा राजपक्षे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात वाले उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए-आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ दिफा और सिक्योरिटी समेत कई दीगर अहम 2 फ़रीक़ी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार मुनक़िदा डिफेंस एक्सपो का कल एक शानदार तक़रीब के साथ इख्तिताम हो गया। दिफा के शोबे में मुल्क की शुजाअत की अलामत बने इस एक्सपो में शामिल होने के लिए खासी भीड़ उमड़ी। इस एक्सपो में कल गोमती रिवर फ्रंट पर लोगों के लिए दिफाई अफवाज की बहादुरी की कहानी बयान करने वाले जंगी आलात और जंग की झांकी पेश की गई, जिसे देखकर लोगों में काफ़ी जोश पैदा हो गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस की थीम पर मुनक़िद होने वाला ये एक्सपो हर लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी नुमाइश रही। इस एक्सपो में 150 से ज़्यादा गैर मुल्की समेत 1000 से ज़्यादा जंगी सामान बनाने वाली कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। दिल्ली असेंबली की 70 सीटों के लिए कल वोट डाले गए। वोटिंग पूरी तरह पुरअमन रही और तकरीबन 62% वोटिंग दर्ज की गई। कौमी राजधानी के 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वोटरों की सहूलत के लिए दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। असेंबली की 70 सीटों के लिए कुल 672 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। आज़ादाना और गैर जानिबदाराना वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोनों की गिनती मंगल को होगी। वोटों की गिनती मंगल को होगी। दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने बताया कि इस बार का इंतखाब पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ और कहीं से किसी नागहानी वाक़या की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के बायोपिक का पोस्टर रिलीज़ किया। अमरीकी प्रोड्यूसर जॉन मार्टन और मधुर भंडारकर के साथ जावड़ेकर ने कलाम पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया। जॉन मार्टन भारत के लिए 5 फिल्में बनाएंगे। भारत नजाद हॉलीवुड अदाकार मोहम्मद अली डॉक्टर कलाम का किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के कई संतों ने समाज में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए अहम ताबूत दिया है। इनमें संत रविदास का नाम भी अहम है। आज गुरु रविदास का यौम पैदाइश है, जिन्होंने बचपन से ही समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को नसीहतें की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रविदास के यौम पैदाइश के मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास मोहब्बत, सच्चाई और निशात सानिया के नक़ीब थे। उनकी ज़िंदगी ईसार, रियाजत और इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।